हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स गुरुजी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है ये 8th क्लास, 10th क्लास और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मेनली दो टर्म्स को समझना है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है। मान लेते हैं एक नदी है ना, एक रिवर है। ठीक है, अब जो रिवर है इसमें वाटर फ्लो किधर करेगा स्टूडेंट्स? अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर, है ना। जिधर लेवल अप रहेगा उधर से जिधर लेवल डाउन है उधर की ओर वाटर फ्लो करेगा ड्यू टू और कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर फ्लो करता है वाटर। ठीक है, तो इसमें वाटर किधर फ्लो करेगा? डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, बोट में है बैठा हुआ, है ना। एक पर्सन है बोट में बैठा हुआ है। ठीक है, और ये बोट को रो कर रहा है। ठीक है, बोट को तैरा रहा है ना। ठीक है, बोट को खेना बोलते हैं ना, रो मतलब खेना। तो बोट को आप समझ सकते हैं कि बोट को यहाँ से ये ले जा रहा है ना, तैरा कर। ठीक है, अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ करेंट क्या है, ये रिवर का डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर। अगर सेम डायरेक्शन में वो रोविंग कर रहा है, ये पर्सन जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ये रोविंग कर रहा है तो बोलेंगे ये किधर रोविंग कर रहा है? डाउन स्ट्रीम। इस केस में ये रोविंग क्या कर रहा है? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब इस बोट का डायरेक्शन क्या हो? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर करेंट। वाटर का जो करेंट, वाटर करेंट है, वो जो पानी का जो धारा है, जल का जो धारा है उसके डायरेक्शन में, तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये पर्सन है ना इस नाव में यहां बैठकर, है ना, और किधर रोविंग कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, अपवर्ड नहीं बोल सकते हैं इसको। हाँ, सेकेंड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट में तो हम लोग देखें कि ये डाउन स्ट्रीम समझ में आ चुका। अब डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, है ना, डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट अगर ये रोविंग करेगा तो इसको क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम। इस केस को क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रोविंग क्या कर रहा है? रोविंग अपस्ट्रीम। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि आते हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक मैन है, एक आदमी है जो कि नाव को ले जा रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, है ना। 20 किलोमीटर 2 घंटे में, कब? जब डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, और अगर वो अप स्ट्रीम चलता है तो कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। सेम टाइम में 2 आवर्स में कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड इज द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में इस पर्सन को अगर एक पॉन्ड में, एक लेक में, है ना, ठीक है, जहां पे जल क्या हो, वाटर करेंट नहीं हो, बहाव नहीं हो, वैसे में इसका स्पीड निकालना है कि कितने स्पीड से तैरा सकता है बोट को। ठीक है, या कितने स्पीड से बोट को रोइंग कर सकता है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट, और करेंट का स्पीड को भी फाइंड करना है। तो देखिए क्या है, जो पूछा गया क्वेश्चन में उसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, है ना। तो क्या है सॉल्यूशन? हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, शांत जल में मान लेते हैं ये पर्सन 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये क्या कर रहा हो? रोविंग कर रहा हो, है ना। ठीक है, एंड सेकेंड वन क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। तो एंड स्पीड ऑफ करेंट को क्या मान लेंगे हम लोग? स्पीड ऑफ द करेंट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या माने हैं कि स्पीड
ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब इसका अपना स्पीड क्या है, स्टिल वाटर में क्या है, ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रोविंग कर सकता है स्टिल वाटर में, और करेंट का स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करेंट का स्पीड और ये इस पर्सन का स्टिल वाटर में स्पीड। लेकिन ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे आप तैर रहे हो एक ऐसे नदी में जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है, उसी डायरेक्शन में अगर आप तैरेंगे, स्विमिंग करेंगे या रोविंग करेंगे, तो स्पीड क्या होता है, ये दोनों स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। स्पीड क्या होगा, x + y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऐड होगा। लेकिन जैसे ही आप अप स्पीड जा रहे हैं, जितना आप इफर्ट इधर लगाएंगे, है ना, वो इफर्ट क्या होगा, इधर जो वाटर का फ्लो है उसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर इसका x किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, और इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि इसका स्पीड मैक्सिमम होगा वाटर के फ्लो से, तभी ये अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में मूव कर सकता है। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होगा, x - y किलोमीटर पर आवर। अपोजिट अप स्ट्रीम में क्या होता है, x - y किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या मिला, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा, x + y किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगा, x - y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, डिस्टेंस फर्स्ट वाले कंडीशन में डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, टाइम कितना 2 आवर्स। इसको कट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो क्या 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होना चाहिए, x + y किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे, इसकी जगह पे स्पीड डाउन स्ट्रीम जो है ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x + y, और इधर क्या है किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब भी इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे तो ध्यान देंगे कि किलोमीटर पर आवर और इधर भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा इक्वेशन 1, और फिर इसको आप हटा भी सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, x + y = 10। ठीक इसी तरह से स्पीड अप स्ट्रीम का जो कंडीशन था वो क्या है, स्पीड अप स्ट्रीम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड अप स्ट्रीम ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स, 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड अप स्ट्रीम क्या होना चाहिए, 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए स्पीड अप स्ट्रीम, x - y। तो यहाँ पे क्या होगा, x - y = 2, है ना, दोनों का यूनिट्स सेम है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब जब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल चुका है, तो हम लोग स्टूडेंट्स इसको बड़े ही आसानी से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी एक प्रोसेस से, एक मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x + y = 10 एंड x - y = 2। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऑन एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दे रहा है। तो देखिए y माइनस में, प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, और x 2x इज इक्वल्स टू 10 + 2 12, x इज इक्वल्स टू 12/2। तो यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब x बराबर 6 को हम लोग किसी भी 1 या 2 में इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब x और x का वैल्यू आ गया है 9, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, x + y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्या आया, 6 + y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4। तो y बराबर क्या मिला, 4। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना, कि क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, उसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर क्या था, x माने थे, तो क्या हो जाएगा 6 km/h, और स्पीड ऑफ द करेंट क्या हो जाएगा y 4 km/h। यहां पे लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x, और कितना x का वैल्यू 6 km। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बराबर 6 km/h। एंड स्पीड ऑफ द करेंट, स्पीड ऑफ द करेंट इज इक्वल्स टू 4 km, या इज स्पीड ऑफ द करेंट इज 4 km/h। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है। आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।